जी नाजरीन, प्रोग्राम हम बनेंगे आपकी आवाज़ के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान फैसल अब्बासी। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं बैरिया टाउन फेस 8 में मौजूद हूं। यहाँ के जो शहरी हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि वे यहाँ पे उनको किन मसाइल का सामना है। जी ये बैरिया टाउन के हम ताजिर भी हैं और हम रिहायशी भी हैं। वैसे ही बहुत से मसाइल थे, लेकिन पिछले 2 साल से हम लोग बहुत ज़्यादा पिस गई है। एक ऐसी चक्की है जो हमें चारों तरफ से पीस रही है। पहले लोकल इंतज़ामिया के हर किस्म के टैक्स वाले, प्रोफेशनल टैक्स वाले, सिविल डिफेंस वाले, दूसरे तीसरे टैक्स वाले, प्राइस कंट्रोल वाले, कोविड एसओपीज़ वाले, वो आके हमें मुख्तलिफ टैक्सों की मार रहे हैं। कभी 10,000, कभी 20,000 जुर्माना। दूसरा, ये जो एरिया है जिसमें लोग समझते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जाता है कि जी ये एशिया की सबसे बड़ी सोसाइटी, यहाँ के हालात इस कदर गिर चुके हैं कि जो यहाँ की इंतज़ामिया है उसने इस ये जो फेज़ 1 to 8 है, रावलपिंडी जो कि इनकी बुनियाद थी, उसको छोड़ के दूसरी तरफ लाहौर, कराची और अब पेशावर की तरफ उन्होंने तवज्जो है, इसको उन्होंने बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया। सिक्योरिटी के बुरे हालात हैं, चोरियाँ डकैतियाँ, इतने हमारे ताजिर तंग हैं उनसे। उसके अलावा मेंटेनेंस के ये चार्जेस बढ़ाते जा रहे हैं, सिक्योरिटी के चार्जेस बढ़ाते जा रहे हैं। किसी काम की सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ के ताजिर हर किस्म के हालात से पिसे हुए हैं। फिर 2 साल से ये कोविड के एसओपीज़ की वजह से कि जी 2 छुट्टियाँ भी करनी है, शाम को 6 बजे 8 बजे बंद भी करना है। और जब 2 छुट्टियाँ कर ली, शाम को 6 बजे बंद कर लिया, ये वो सोसाइटी है जहाँ पे लोग निकलते हैं 6 बजे के बाद है शॉपिंग करने के लिए। तो जब 12 बजे तक अगर नहीं हम रात को बैठे तो हमारा वो दिन पूरा नहीं होता। तो आधा दिन हमारा वो गया, 15 दिन हमारे यूं चले गए, 2-2 दिन हर हफ्ते में, 8 दिन यूं चले गए। एक हफ्ते की परफॉर्मेंस के बाद, एक हफ्ते के काम के बाद पूरे महीने का खर्चा कहाँ से निकालेंगे ये ताजिर? ना वो किराए दे सकते हैं, ना वो बिजली के बिल दे सकते हैं, ना वो तनख्वाहें दे सकते हैं। इन हालात में ये ताजिर सिर्फ क्या मांगते हैं? बात ये, हर मुल्क को टैक्स चाहिए, लेकिन हर मुल्क को इकॉनमी चाहिए, और हर इकॉनमी को एसएमबी ट्रेडर्स, स्मॉल मीडियम बिजनेस यानी छोटे कारोबार चाहिए। बड़े बड़े तो हर तरह से इस कोविड को झेल रहे हैं। आप जितने बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने बाहर से फंडिंग मंगा के ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर दी है। छोटा ताजिर है, छोटा दही की दुकान है, छोटा दर्जी है, छोटा सब्जी की दुकान है, वो कहाँ से ऑनलाइन के खर्चे बर्दाश्त कर सकता है कि एक वो बंदा सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए भी रखे, एक बंदा वेबसाइट बनाने के लिए ऐप बनाए, नहीं कर सकता। ये छोटे छोटे दुकानदार आपकी इकॉनमी की बैकबोन है, आपकी रीढ़ की हड्डी है। आप इनको रोनते चले जा रहे हैं। एक रियासत है और दूसरा रियासत के अंदर रियासत है। इसकी वजह से ये ताजिर अब इन हालात पे आ गए हैं कि अब एहतजाज की कॉल होगी और इस कदर भरपूर एहतजाज होगा कि आवाज़ ऊपर ऐवानों तक जाएगी। जी, हमारे साथ मज़ीद शहरी भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अता मोहम्मद खान है जी। मैं ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, बहरिया 1 to 8 का, और रेस्टोरेंट एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन भी हूँ और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। 2 ओहदे हैं मेरे पास, और बहरिया का रिहायशी भी हूँ और ताजिर भी हूँ। बहरिया टाउन में आज से 12 साल पहले आके हमने यहाँ कारोबार का आगाज़ किया था। उस वक्त बहरिया टाउन ने लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया था, चूँकि इसलिए कि यहाँ पे आने के लिए कोई तैयार नहीं था। जब यहाँ पर लोग आए और हम लोगों ने कारोबार शुरू किया तो इन्होंने हमारी ज़िंदगी तंग करके रख दी। अब रियासत के अंदर रियासत बनी हुई है, बिजली के बिल इनका जो एग्रीमेंट हुआ था आईएसको के साथ कि हमारा जो बिजली का बिल होगा वो आईएसको के बराबर पे होगा, लेकिन यहाँ पे ज़रबे 2, हर चीज़ में ज़रबे 2 किया। फिर उसके बाद उन्होंने मेंटेनेंस चार्जेस रखे हुए हैं पर मीटर के ऊपर। जो आप ये एक 5 मरले का छोटा सा प्लाजा देख रहे हैं, इस एक प्लाजे से वो 20 से 25 हज़ार रुपया कलेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा इनकी जो गुंडागर्दी है वो इतनी बढ़ चुकी है सिक्योरिटी के नाम पे। अब आप देख लें, आप पूरे बहरिया का विज़िट करें, आपको सिर्फ इनके कॉर्पोरेट ऑफिस में और इनके मेंटेनेंस ऑफिस में और जहाँ पे इनकी पैसों की आमदोरफ्त होती है, उसके अलावा आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे डाकू राज बन चुका है, यहाँ पे स्नैचिंग हो रही है, यहाँ पे डकैतियाँ हो रही हैं, कार चोरियाँ हो रही हैं, और पुलिस की ये ताजर इत्तेहाद की हमारी यूनियन ने, और मैं बिलखुसूस शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ बहरिया के रिहायशियों की और ताजरों की तरफ से सीपीओ एहसन यूनुस साहब का, कि जिन्होंने आके यहाँ पे एक पुलिस चौकी हमें मंजूर करा के दी, और जो इनको नामंजूर थी बहरिया की, जितने भी इंतज़ामिया उनको नामंजूर थी। तो बहरिया पुलिस चौकी आने की वजह से जराइम की रेशो बहुत ज़्यादा कम हुई, लेकिन पुलिस के जो मुलाजमीन हैं 15, 18 या 20 हैं, और जबकि इन्होंने वादा किया था, और ये यहाँ पे पहले 680 बंदों की सिक्योरिटी होती थी जब खाली प्लाट होते थे,
जब यहाँ पे इंसान आके आबाद हुए, रहायशें आबाद हुई, तो वहाँ वो सिक्योरिटी घटते घटते अब 80 या 86 बंदों पे आ चुकी हुई है। तो एहसन यूनुस साहब का एक इंतहाई अच्छा इकदाम था CPO रावलपिंडी का कि उन्होंने आके यहाँ पे पुलिस चौकी दी। अब ये कोशिश करते हैं, जब से ये पुलिस चौकी यहाँ पे आई है, इन्होंने अपनी सिक्योरिटी रहायशी इलाकों से भी और कमर्शियल से भी हटा ली और उठा ली है, अपने इस्तेमाल में वो ले आए हैं। जबकि हमसे फ़ी मीटर 3000, 4000, 5000, 7000 और 12000 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, वो हमसे हर महीने मेंटेनेंस के मद में लेते हैं। बिजली के बिल जो सा बायर यूनिट है, जो रेजिडेंस का है, वो 18 रुपये या 19 रुपये कुछ पैसे हैं, यहाँ पे वो 28-30 रुपये है। बाहर जो सा है वो जो कमर्शियल यूनिट है वो तकरीबन कुछ 28 रुपये सारे टैक्सेस डाल के बनता है। तो यहाँ पे जो वो यूनिट है वो तकरीबन 46 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमें पड़ रहा है। उसके अलावा इन्होंने इतने, मैं आपको बिल की कॉपी दूंगा, इतने टैक्सेस डाले हुए हैं जो हुकूमत को ये पे नहीं करते हैं। नेपरा से और ISCO से इन्होंने कहा था, हम लोगों ने एहतजाज किया, हम इस वक्त कोर्ट में हैं, अदालत में। बटरवा एक तंजीम है रहायशियों की बहुत बड़ी, जिनके साथ हमारा इलाक़ है, और उसके बाद एक दूसरी तंजीम है जो इनकलेव वाली साइड भी, इन तीनों सोबर तंजीम का नाम है, उनसे हमारा इलाक़ा है। हम लोग अदालत में गए हैं। अदालत में जाने के बाद हम लोग कई दफ़ा केस जीत चुके हैं, लेकिन चूँकि ये फाइलों को पहिए लगाने वाला इंसान है और इसकी बहुत बड़ी पावर है, ये वक्त के फ़िरौनों की तरह का एक बहुत बड़ा फ़िरौन है, जिसके साथ हम छोटे छोटे लोग टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि इसके साथ अदलिया टक्कर नहीं ले सकती, इसके साथ पाक फ़ौज टक्कर नहीं ले सकती, और इसके साथ मैं कौन इसके साथ टक्कर लेगा, क्योंकि हर चीज़ ये ख़रीदने की पोजीशन में होता है। तो अभी ये टोटल इसने रियासत की रिट को चैलेंज किया हुआ है, जितनी हमारे मुल्क की रिटें हैं उनको चैलेंज किया हुआ है कि ISCO के हवाले ये डिफ़ॉल्टर भी है, 60-60, 70-70 करोड़ रुपया डिफ़ॉल्ट भी करता है। प्लस ये कि खरबों रुपया इन लोगों ने बिजली के बिलों की मद में इजाफी लिए हुए लोगों से, और हम लोगों ने अदालतों के दरवाजे खटखटाए हुए हैं, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक की गेम है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो जो बड़े बड़े एंकर हैं, TV एंकर हैं, उनकी बहनों का इलाज, उनके ख़ानदान का इलाज इनके हॉस्पिटल्स में फ्री होता है। यहाँ पे तो बड़े बड़े जज साहिबान हैं ऐसे, जिनकी मेरे पास उनका रिकॉर्ड है कि जो यहाँ पे आके उनका इलाज फ्री होता है इस हॉस्पिटल में। तो क्या वो जज हमारे हक़ में फ़ैसला देगा या उसके हक़ में फ़ैसला देगा? ये उसी के ही हक़ में फ़ैसला जाएगा। तो इधर तो कोई पुरसान हाल नहीं है। फिर प्लस ये कि डकैती का इतना ज़बरदस्त नेटवर्क यहाँ पे काम कर रहा है कि यहाँ के सिक्योरिटी का अमला बीच में इन्वॉल्व है, और कई लोग चलान हो चुके हैं। हमारे पास उस चीज़ के सबूत हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के लोगों ने खुद दिन को रैकी की है, रात को डकैतियाँ की हैं, और वो कुछ अरसे के बाद पकड़े गए हैं। बीच में पता लगा जी कौन है, जी ये बहरिया सिक्योरिटी के लोग हैं, जिसमें से मैं नाम भी जानता हूँ, एक शिराज है, ये काफ़ी सारे नाम मुझे पता है और जो चलान हुए थे। उसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी के हेड हैं, उनके बारे में उनके अपने स्टाफ ने कहा जी कि इन्होंने सरिया भी चोरी करवाया है, इन्होंने 2 किलो सोना, एक चोर चोरी करके लेके जा रहा था, हमने चोर को दबोचा, चोर भाग गया, वो पोटली छोड़ गया, 2 किलो सोना इन्होंने गायब करा दिया। फिर पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। मेरी पाक फ़ौज से इल्तमास है कि आप ऐसा कोई कानून बनाएं कि आपका फ़ौजी कभी रिटायर हो, ऐसे माफिया के पास वो काम ना करे, क्योंकि हम पाक फ़ौज की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। हमारी पाक फ़ौज हमारी रगों में बस रही है, हमारा खून का आखिरी कतरा भी पाक फ़ौज के लिए और इस धरती माँ के लिए हाजिर है। लेकिन क्या है कि हमारी पाक फ़ौज के जितने भी इदारे हैं वो सख्ती से इनको पाबंद करें। देखें DHA है, FIU है, पता नहीं कौन कौन से महकमे हैं जहाँ पे रिटायर्ड फौजियों को जॉब मिल सकती है और मिलती भी है। लेकिन इस जैसे माफिया के नीचे जब काम करते हैं तो हमें बदनाम होते हैं। फिर हम किसी को गाली देते हैं तो उसके कोई बुरा भला कहते हैं तो उस रुतबे को कहते हैं, कर्नल को मुखातिब करते हैं, ब्रिगेडियर को मुखातिब करते हैं, जनरल को मुखातिब करते हैं। अब वो तो कर्नल हमारी पाक आर्मी का है, वो ब्रिगेडियर हमारी पाक आर्मी के उसकी खिदमत है इस मुल्क के लिए, लेकिन वो अपने सारा कुछ पे पानी फेर के आता है और माफिया के हिस्सा बनने के बाद उसकी जितनी खिदमत होती हैं उसकी हम खिदमत पे भी पानी फेर के उसको गालियाँ दे रहे होते हैं। तो मेरी पाक फ़ौज आपके तवस्सुब से, मीडिया के तवस्सुब से, मुझे पता है कि मीडिया पे अगर आप लोगों का पता लग गया कि आप लोगों ने हमारा इंटरव्यू किया, ये चलने नहीं लगा, लेकिन अगर आप लोगों में हिम्मत हुई और आपने इसको चला दिया तो मेरी बाजवा साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चीफ जस्टिस साहब से यही अपील है। यहाँ पे रिटायर्ड जज भी मुलाजिम हैं, इसके रिटायर्ड फौजी, मैं कह रहा हूँ कि सिपाही से लेके और जर्नल तक, बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल, बड़े बड़े ब्रिगेडियर यहाँ पे मुलाजिम हैं। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनके नाम की इज़्ज़त करते हैं, उनके रुतबे की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जब वो
इन लोगों की बदमाशियों का, इन लोगों के हुकूक की सल्बी का हिस्सा बनते हैं, तो उस वक्त फिर हमारे मुंह से भी बुरे अल्फाज ही निकलते हैं। डकैतियों का ये आलम है कि यहाँ पे अब तो चोरों ने, ये पिछले दिनों सेक्टर आई में एक डकैती हुई है, 22 लाख रुपए की तारें वो ले गए हैं। यहाँ से पाइपों से तारें खींच ली जाती हैं, लाइटें उतार के ले जाते हैं, वॉशरूम से सैनिटरी फिटिंग सारी उतार के ले जाते हैं। और उसके अलावा उन्होंने अब जब देखा कि नीचे शटर गेट लगना शुरू किया, क्योंकि पहले शटर गेट अलाउड नहीं था जाली वाला, अब शटर गेट लगते हैं, वो लंबी सीढ़ी ले आते हैं, सीढ़ी से चढ़ते हैं ऊपर और नीचे उतर जाते हैं। यहाँ पे कस्टम की एक खातून थी जो इंस्पेक्टर थी, उनके बच्चे के ऊपर छुरा रख के और उसको उन्होंने पूरा घर लूट लिया था। फिर राजा ताहिर अकबर एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है, पिछले 15-20 दिन पहले उनके घर से कुछ 10-12 करोड़ रुपए की डकैती हुई है, इनके नाक के नीचे से हुई है, और उनकी सिक्योरिटी की गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी और इनके कुक ने उसको आवाज़ें दी हैं कि भाई अंदर डकैती हो रही है। उन्होंने कहा सानू पता है, ऐसी आंदे हैं। अब कहने का मकसद ये है कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये चोरों के साथ मिले हुए, डाकुओं के साथ मिले हुए। ये लाजमी बात है कि जब है कि इनके गेटों से एंट्री हो रही है, इनके गेटों से बाहर, आज हमारी मुखालफत ताजर इत्तेहाद की यूनियन बनने के बाद, बटरवा बनने के बाद हमारी मुखालफत ज़ोरों पे है, हमें जान से मारने की थ्रेट भी है। मेरे ऊपर यहाँ पे लोड शेडिंग फ्री इन्होंने जोन बनाया था, हमारे ऊपर हमने एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया, जाके गेट के बाहर खड़े हुए, जी भाई क्यों बिजली बंद की है? क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पास सोलर सिस्टम है, ना हमारे पास यहाँ पे यूपीएस है, ना हमारे पास यहाँ पे जनरेटर है। क्योंकि जब आउट ऑफ बैरिया हम लोगों ने यहाँ पे वहाँ से डबल कीमत में यहाँ पे प्लॉट खरीद रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। बाहर अगर हम 50,000 रुपये किराया देते हैं तो यहाँ पे हम 1.5 लाख रुपये किराया देते हैं। वो इसीलिए कि यहाँ पे हमें पता था कि हमारा शीशे का एक दरवाज़ा बंद करके चले जाएंगे। ये हमारी खाम ख्याली थी कि शीशे का दरवाज़ा बंद होगा और यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी और हम बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि या सऊदीया में या दुबई में है कि यहाँ पे ज़ीरो क्राइम होगा। लेकिन यहाँ पे क्राइम की रेशो, यहाँ पे फाशी के कम से कम 50 से 60 अड्डे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आइस इस तरह बिकती है जैसे बाहर जनरल स्टोर पे चीनी बिकती है। यहाँ पे तमाशबीनी के अड्डे, ये तमाशबीनों के लिए ये बना था बैरिया टाउन। यहाँ पे जिस वक्त स्टार्ट में 75% जो से हैं लोगों के घरों में फाशी होती थी, लेकिन रिहायशियों की तंजीमें एक्टिव हुई हैं, रहायशी आए हैं, अब वो निकल के कमर्शियल एरिया में फ्लैटों में आ गए। यहाँ पे कोई स्क्रूटनी का निज़ाम नहीं है, जबकि ये पुलिस को मुदाखलत भी नहीं करने देते हैं। पुलिस हमारा कोई काम करना शुरू करती है तो उसकी राह में रोड़े अटकाते हैं और उनके खिलाफ जो सा है वो खड़े हो जाते हैं और यहाँ से कभी चौकी इंचार्ज को चेंज करवा देते हैं, कभी SHO को चेंज करवा देते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा जिन लोगों के हाथ में अदलिया की भाग दौड़ हो, जिन लोगों के हाथ में बड़े बड़े जो रियासती बहुत बड़े बड़े इदारे में नाम नहीं लूँगा, उनकी भाग दौड़, वहाँ पर एक छोटा सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर या SHO या DSP SP लेवल इनके लिए कुछ भी नहीं है। हम तो हैं ही बिल्कुल एक आम से लोग हैं। तो यहाँ पे हर डकैतियों का, चोरों का, फाशी के अड्डों का बहुत बुरा हाल है। और मैं आपके चैनल के तौर से उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो आज, क्योंकि इसलिए बहरिया टाउन रावलपिंडी से मलक रियाज हुसैन साहब का और अली रियाज का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। अब पहले उन्होंने खाया, दोनों बाप बेटों ने खाया, या वो जो शाहिद कुरैशी है उसने खाया। उसके बाद अभी इसने एहसान के हवाले और दूसरे जनरल जावेद साहब के हवाले, मैं अब नाम देख लेना, वो जनरल लगा हुआ, मुझे नाम लेना पड़ता है, कि उनके हवाले ये कर दिया कि भाई अब तुम लोग खाओ। अब उनके खाने का GM ग्रेड स्टेशन है, उसको जब कभी कंप्लेन करते हैं, कानूनी हक है कि किसी बंदे का आप बिल अगर वो नहीं पे कर सकता, उसकी 2 से 3 किस्तें करते हैं। ये कहते हैं जी हम किस्त नहीं करेंगे। फिर बाहर अगर 8,000 का मीटर लगता है, यहाँ 30,000 रुपये का है। उसके अलावा इनकी बदमाशी ये है कि मेंटेनेंस की मद में भी अगर बिल रह जाए तो आगे बिजली का मीटर उतार के ले जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का कोई पुरसान हाल नहीं है हम लोगों का, रिहायशियों का, ताजरों का। हम लोग अब यही करेंगे कि सोशल मीडिया का और मीडिया का सहारा लेंगे, क्योंकि इनकी हमारी आवाज़, यहाँ पे हमारे ताजरों को गोलियां लगी हैं, या हमारे ताजर शहीद हुए हैं, डाकुओं ने यहाँ पे मार दिया है, लोगों का हलाल रिस्क छीना गया है। मेरे पास ऐसे बिल हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान के जो टैक्स के इदारे हैं, इमरान खान तो कहता है जी कि मैं टैक्स कलेक्शन को बेहतर करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हमसे होशरुबा टैक्स लिया जाता है उसके बारे में उसने मालूमात की है कि किस बेस पे वो ले रहा है और किस ब्याह पे ये ले रहे हैं, और क्या हमारे नाम पे ये टैक्स जमा हो रहा है, वहाँ पे नहीं हो रहा। रिटेलर टैक्स पूरे पाकिस्तान में नहीं है, जबकि यहाँ बैरिया ने लागू किया हुआ है। टीवी की फीस आप देखें, ये खरबों में जाती है, हमें 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये कुछ नहीं नजर आते। टीवी की फीस बाहर 35 रुपये है, आपके नोटिस में होगा, यहाँ पे 60 रुपये है। कमर्शियल के लिए टीवी की फीस जो है वो 60 रुपये है, यहाँ पे 100 रुपये है। ये मेरे
क्वार्टरली एडजस्टमेंट 3 महीने के बाद होती है, उनका भी इनका डबल रेट है। फ्यूल एडजस्टमेंट, क्वार्टरली एडजस्टमेंट हर माह डालते हैं। तो यहाँ पे इतने मसाइल हैं कि अगर मैं आपको बोलना शुरू करूँ सुबह से शाम हो जाएगी, मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। आपने यहाँ पे देखा हुआ है, यहाँ पे फ़कीरों का राज चल रहा है। यहाँ पे जो मांगने वाले हैं बेगर्स की 2-3 दफ़ा मैंने सरकारी तौर पे एप्लीकेशन दी, ताजर इत्तेहाद की तरफ से वो आई हैं टीमें, उन्होंने बेगर्स को उठाया। लेकिन ये क्या करते हैं, ये बेगर से फी बंदा 500 रुपया लेके छोड़ते हैं, बल्कि क्या बदकमाशी भी उनके साथ करते हैं। यानी ये भी हमारे पास लोगों के सबूत हैं कि इनका जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो बदकमाश हैं। इनके पास कोई स्क्रूटनी नहीं है, जिसको आया नीली वर्दी पहना दी और एक सोटा हाथ में दे दिया और गाड़ी दे दी, लो भाई पेट्रोलिंग करो। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे तक जो है वो करप्शन में मुब्तला है। यहाँ पे लोगों की ज़मीनें 3200 कनाल की फाइल मेरे पास पड़ी है जो लोगों की ज़मीनों पे कब्जा हुआ है। 900 कनाल की एक पड़ी हुई है। लोगों की कहीं भी फरियाद सुप्रीम कोर्ट में पिछले 10-12 साल से केस लगे हुए। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट सारी ख़त्म कर दी गई हैं। ग्रीन बेल्ट्स पे ख़त्म करके वहाँ पे उन्होंने कमर्शियल खड़े कर दिए हैं। जो कमर्शियल के दरमियान पार्किंग थी, जैसे ये पार्किंग है, वो ख़त्म कर चुके हैं। सेक्टर आई में डबल रोड थी, 444 रोड थी जो रिंग रोड कहलाती है, उसको उन्होंने दरमियान में से ख़त्म करके उसके दरमियान में उन्होंने प्लाजे खड़े कर दिए हैं। अब यहाँ पे कोई भी पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे जो हमारे ताजर हैं, हम लोग जो फेस कर रहे हैं, यहाँ के रहायशी जो फेस कर रहे हैं, 2 रियासतों को फेस कर रहे हैं। एक हुकूमत पाकिस्तान की के सारे मामलात को फेस कर रहे हैं, और फिर प्लस ये है कि वो जो रियासती इदारे यहाँ पे आते हैं वो इनके ज़ेरे साया यहाँ पे आते हैं, वो यही कॉल करते हैं आगे इनको तंग करें। उसके बाद आप बाहर, आपको पता होगा, आप मीडिया से है कि बाहर जो सा है, अगर मजिस्ट्रेट जाता है कहीं भी, प्राइस कंट्रोल वाले जाते हैं, वो 1000, 2000, 3000 या 5000 रुपये जुर्माना होता है। यहाँ पे 50 से स्टार्ट लिया जाता है। यहाँ पे जितना भी अदालती अमला आता है वो 40,000, 50,000, 30,000 रुपये एक दुकानदार को जुर्माना कर जाता है। फिर प्लस वो ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि यहाँ पे पोश इलाका है, यहाँ का कैटेगरी ए का सामान बिकता है, चाहे वो दाल है, चाहे चावल है, चाहे टमाटर है, चाहे आलू है, चाहे प्याज है, वो कैटेगरी ए में आता है। और कैटेगरी ए वाली चीज़ ही यहाँ पे लोग खरीदते हैं। यहाँ पे हल्की चीज़, टंच बाटा का बाजार नहीं है, ना कलर सईदा का है, ना उसका बाजार है कि यहाँ पे हल्की चीज़ भी, यहाँ पे हर चीज़ भी आते हैं। टमाटर भी वो 20 में से 10 छान के फिर भी लेके जाते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे किसी चीज़ का नहीं है। हमारी जो मार्केट कमेटियाँ हैं उनका कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने दफ्तरों में बैठ के काम करें। ACDC से बान से हमारी हर हफ्ते मीटिंग होती है दफ्तर में। उनको हम कहते हैं जी भाई प्रोवाइड करो, वो कहते हैं मटन का रेट 1000 रुपया है। अब उन्होंने किया हुआ 1000 रुपये, जाके कंबेले से पूछें, वो 1250 रुपये की खरीदारी है वहाँ पे। अब यहाँ पे वो 1000 रुपये, वो उसने बच्चों का रिस्क नहीं कमाना, यहाँ पे डबल किराया दे के डबल वो करके वो बच्चों का रिस्क नहीं कमाना पूरी पिंडी में। तो ये सारे आले का आला बिगड़ा हुआ। और यहाँ पे हम लोग जिस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, फिर ऊपर से नई हमारे ऊपर तलवार लटक रही है महंगाई के इजाफे के लिए, जिसके लिए हमने इंशाल्लाह शाहिद गफूर प्राचा और नईम मीर साहब की क़यादत में 29 तारीख को इंशाल्लाह हमने FBR के हेड ऑफिस का घेराव करना है, वहाँ पे धरना देना है अपने हुकूक के लिए। उन्होंने TR1 में छोटी छोटी दुकानें डाल दी हैं, नाई, मोची, धोबी, सब्जी, फ्रूट, गोश्त की दुकानें, दूध दही की दुकानों को उन्होंने TR1 में डाल दिया। अब उसके अलावा उन्होंने सेल टैक्स के लिए 17%। अब देख लें, जब वो लोग आके यहाँ पे लोगों को जुर्माने कर रहे हैं, जब वहाँ पे ये एक चीज़ लगेगी, हर चीज़ के ऊपर मजीद आप किसी दुनिया में सेल टैक्स एक जगह पे दिया जाता है। वो 5 करोड़ लोगों को नोटिस कर रहे हैं, 5000 लोगों को नहीं कर रहे हैं। जहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर उन 5000 को करें और वहाँ से 1-2 ट्रक इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, जो 2 ट्रक जो हैं वो FBR वाले उनके क्लियर करते हैं जी कि भाई 2 ट्रक का उन्होंने सेल टैक्स और इनकम टैक्स दे दिया, और उसके आड़ में वो 98 ट्रक इसी तरह निकाल देते हैं। तो वो किसका कसूर है? वो हुकूमती इदारों का कसूर है। हुकूमती इदारे अगर सही करें, हर चीज़ पे GST पेड होके आ रही है। अब अगर हमारे पास वो कंपनी से निकलती है GST पेड होके, तो हमारे पास हर जाविये से आए ऑलरेडी वो पेड होगी। तो काफ़ी सारे यहाँ पे हमें रियासती इदारों के भी मिसाइल है, और यहाँ बहरिया के इतने ज़्यादा मिसाइल हैं कि हम एक किसी को कहते हैं कि एक रियासत के साथ अलग से रियासत है, और वो ये 2 नंबर और फेक और मुजरिमाना किस्म की जो ये रियासत है, जो रियासत है पाकिस्तान में बनी हुई, इसके साथ सारे, अब अगर आप जाके किसी लोगों के घरों की बेल बजाएंगे तो हर बंदा रोएगा। किसी औरत से पूछेंगे वो भी रोएगा, किसी रिहायशी मर्द से पूछेंगे तो वो भी रोएगा। ये तो आप रिहायशी भी हैं और ताजर भी हैं। तो मेरी आपके तवज्जुह से यही इल्तिमास है कि हुकूमती इदारे अपना काम करें, आके इस मगरमच्छ से हमारी हम जान छुड़ाए, और कम से कम हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। यहाँ पे यहीं पे जो कादियानी लॉबी है वह यहाँ पे सरगर्म है। इसी बहरिया टाउन में कादियानी लॉबीज़ यहाँ पे सरगर्म है,
और यहाँ पे वो अपनी तबलीग कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों को, गरीबों को कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें से उसका एक सबूत 13 अगस्त 2020 को एक कादियानी जो रिटायर्ड विंग कमांडर था उसको पकड़ के मैंने रियासत के हवाले किया। उसको मारा नहीं हम लोगों ने, उसको जान से नहीं मारा, रियासत के हवाले किया। लेकिन मैं उस अदलिया के उस जज का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने उसको बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक काबिल 27 सज़ा दी है कि जिसके ऊपर कि कल इन कादियानियों को थोड़ी सी रोक रुकावट लगेगी। तो यहाँ पे हर किस्म का बाज पाया जाता है, हर किस्म का बाज इस जगह पे मौजूद है, हर किस्म का क्रिमिनल यहाँ पे मौजूद है, हर किस्म का क्राइम यहाँ पे मौजूद है बैरिया टाउन में। जी, हम मज़ीद शहरियों से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं एक यहाँ का छोटा सा ताजर हूँ जी। मेरी दूध दही की दुकान है इधर बैरिया में, और छोटी सी दुकान है, एक आप समझें आधा मरले की भी नहीं है, और उसका मैं 7,000 रुपये मेंटेनेंस दे रहा हूँ जी। मेरा ख्याल है कोई 42-43 हज़ार रुपये मेरा बिल आ जाता है। उसके बाद जो किराए हैं वो अलहदा हैं, तो किधर जाएं हम, किस किस को, मतलब कि किस किस को हम जवाब दें? हैं हमें सिर्फ इतना बताया जाए कि हमने जुर्माने या टैक्स वगैरह किस किस को देने हैं। बैरिया को देने हैं, इनकी इन्फोर्समेंट को देने हैं, हुकूमत पाकिस्तान को देते हैं, किस किस को देने हैं? कोई एक आध हो ना, चले हमें पता हो जी हमने ये टैक्स देने हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। हम भी आखिर इस मुल्क के शहरी हैं, हमें भी हक है जीने का, लेकिन ये हमसे ये हक छीना जा रहा है जी। अभी तो बैरिया में आके हमने जो कारोबार बनाए हैं हम फंस गए हैं बिल्कुल, ना इधर से निकलने मतलब हमारे पास कोई रास्ता है, क्योंकि हमने अपने 8-9-10 साल जो है ना इधर अपने सर्व किए हुए हैं, और ना हम इधर से निकल सकते हैं और ना हमारे पास आगे कोई रास्ता हमें नज़र आ रहा है कि, और मैं इधर रिहायशी भी हूँ, उधर से रिहायशी का भी यही हाल है हमारा कि मेंटेनेंस उधर भी हमें देना पड़ता है। उसके बाद इन्फोर्समेंट वाले इनके आ जाते हैं जी, थोड़ी सी चीज़ आप बाहर रखें, इन्फोर्समेंट वाले आ जाते हैं जी, ये उठाओ, और वो हमें बताया जाए कि किस कानून के तहत आते हैं। कोई कानून नहीं है, कोई पाकिस्तान का कोई इस तरह का कानून नहीं है कि वो आके जनाब रियासती इदारे बने हुए हैं। उसके बाद इनकी कोई फूड सेफ्टी का कोई इदारा है, वो आ जाते हैं। अभी फूड का मतलब कि जो पंजाब फूड का इदारा है वो किस लिए है? पंजाब फूड का इदारा जो बना हुआ है वो किस लिए है? हुकूमत पाकिस्तान का है, और वो जब चेक करता है हर चीज़ हमारी, हमें जुर्माना भी करता है, सब कुछ करता है, तो इनका फिर क्या तुक बनती है कि ये आके जनाब अपना एक इदारा इन्होंने बना लिया है और ये ले आते हैं और आके ये भी जुर्माना कर जाते हैं। हम किस किस, हमें सिर्फ ये बताया जाए कि हम किस किस को जुर्माने दें, और बिल्कुल हम बेजारों मददगार हैं यहाँ पे जी। बैरिया में बहुत अनसेफ हैं, दिन दिहाड़े आके हमारी डकैतियाँ हो जाती हैं, रात को भी डकैतियाँ हो जाती हैं, हम तो बिल्कुल अनसेफ हैं। और मैं यही नारा लगाऊंगा कि बैरिया इंतज़ामिया, बैरिया इंतज़ामिया, बैरिया इंतज़ामिया। बहुत शुक्रिया जी। नजरीन, हमारे साथ मज़ीद शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ के रिहायशी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अली है, और मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कहना चाहता था, मगर हमारे सदर साहब ने, मेरा ख्याल है कि वो मेजॉरिटी उसमें से बहुत चीज़ें पूरी कर दी हैं। मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करूँगा कि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मैंने अपने बेटों को टॉप कराया कनाडा से, MBA कराए, BBA कराए, ऑक्सफोर्ड के उनको पैकेज 2.5 करोड़ के मिले, बट मैं उनको पाकिस्तान लेकर आया क्योंकि यहाँ नारा ये लग रहा था पाकिस्तान को टेक्नोक्रेट्स चाहिए। पता नहीं मेरे इसमें आपको कितनी हुआ है, मेरा दिल तो ये चाहता है कि मैं वर्ड यूज़ करूँ कि यहाँ आपको पॉजिटिव नहीं चाहिए, यहाँ का वही लुटेरे चाहिए जो लूट रहे हैं, उन्हीं के आपको सपोले चाहिए, आपको वही जो उनको सपोर्ट करते हैं। इस सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम लोगों ने बनाया हुआ, सिस्टम तो था। तो अब मैंने वहाँ से इन्वेस्टमेंट करी 2014 के अंदर। 14 में इन्वेस्टमेंट जो मेरी करी है, मैं स्टेक होल्डर, आज भी स्टेक होल्डर हूँ, मेरी यहाँ इन्वेस्टमेंट है। मैं कोई रेंट पे दुकान नहीं रखे बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है, और वो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है मैंने 2019 में औने पौने करके जो है लाखों रुपए कम के अंदर मैंने बेची हैं वो जगहें। तो अब ना तो मुझे वहाँ से कोई ऐसी चीज़ है जो अपनी फैमिली को यहाँ लेकर आया, वो यहाँ जिस तरीके का ये सिस्टम, जिस तरीके के लोग, जैसा माहौल, जैसा यहाँ पे गवर्नमेंट के इदारों का और ये ख़ास तौर पे बैरिया टाउन का जो उन्होंने सलूक देखा है, मेंटेनेंस देखें। अब पिछले 2 साल से बैरिया ने ना घर में किसी किस्म की, जहाँ मैं रिहायशी भी यहीं गई हूँ, ना बिजली वाला आता है, ना पानी वाला आता है, ना सिक्योरिटी वाला आता है, ना कोई आता है। और इन्होंने फिर ये कर दिया कि आप अलार्म लगाएं और ये लगाएं। भाई आपकी सिक्योरिटी किस लिए, ये मेंटेनेंस किस लिए, जब सारे ही सब कुछ काम करें। पानी इधर नहीं आ रहा, पानी के लिए टैंकर मैं डलवा रहा हूँ, मेंटेनेंस भी दे रहा हूँ। तो ना यहाँ पे किसी किस्म का रेजिडेंशियल कोई फ़ायदा हुआ है।
फाइनेंशियली मुझे नुकसान यहाँ हो चुका है। बैरिया टाउन कराची के अंदर मेरे प्लॉट जो है अब जो है एक साल से रिफंड के लिए पड़े हैं, ना उनका कोई पुरसाने हाल है। और ये जिसको मैं समझ के आया था कि ये जगह कुछ ऐसी है, बैरिया का पहला प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कुछ शायद ये इन्होंने वो मेंटेनेंस करी, कुछ न कुछ मेंटेन करेंगे। तो मेरा तो फिर भी एक वो है, मेरा आप वो देखें जो मैं अपने बच्चों को वहाँ पे करोड़ों कमा सकते थे, जिनको मैं यहाँ पे लेकर आया मेहनत के लिए, वो यहाँ पे जस्टिस नहीं देखते। बात पैसे की नहीं है, बात जस्टिस की है। आप जस्टिस देखें, यहाँ पे लोगों का डिपार्टमेंट्स का हाल देखें। पानी नहीं आता तो वो लोग ये करते, सुबह से शाम तक बोलते हैं कि पानी आएगा, शाम तक बोजर आएगा, और शाम में क्लोज कर देते हैं कि वाटर सप्लाई वॉज ओके। तो ये जब बिहेव जब वो देखेंगे, यहाँ रुकेंगे, यहाँ सिर्फ लुटेरे रुकेंगे, कोई नहीं रुकेगा। जो भाग सकता होगा यहाँ से भाग जाएगा वो। यहाँ पे यानी कोई फैसिलिटीज मौजूद नहीं जब है। बैरिया टाउन में अब क्यों आए थे बैरिया टाउन में, कि भाई इसका एक इमेज था, इसका इन्होंने इमेज बनाया, आसमान पे दिखाया। जब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी, हम सारे लोगों ने, किसी ने कम, बात इन्वेस्टमेंट कम और ज्यादा की नहीं है, बात है कि लोगों ने यहाँ पे सुकून के लिए करी ना। बाद में आपने उठा के सारे का सारा वो खींच लिया जो कि स्टाइल है बैरिया का, और अब हम लोग रोड पे आ गए। इसके अलावा हम पे आप जो है ना टैक्सेस, प्रॉब्लम्स, ये हम पे इम्पोज कर दिए गए। महंगी जगहें खरीदी हुई हैं, महंगे किराए दे रहे हैं, बाहर से लाते हैं, महंगा पड़ता है, यहाँ पे बेचने की प्रॉब्लम है, और उसके बाद हम लोग ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो है यहाँ सेव करें बैरिया टाउन के अंदर। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसमें जो, अगर आप ये देखें, हम लोग बैठे थे बाहर, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर ये हालात होंगे। हमने तो 5 साल लगा के अब यहाँ इन्वेस्टमेंट करी, बाद में हमारे सारे का सारा जो है हमारे ऊपर आ गया। अब हम जब लोग देखते हैं, अब ये प्रेसिडेंट साहब ने जो ये बनाई है, माशाल्लाह इन्होंने काम कर रहे हैं बहुत, हम इनके साथ जुड़े हैं फिर भी, लेकिन ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हक की बात को देखें। अल्लाह ऊपर हक है, अल्लाह ऊपर बैठा है। अगर यहाँ 98% मुसलमान है, तो अगर अल्लाह हक है तो हक की बात में छोटे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये हक की बात हमने बोल के अगर हम मर भी गए ना तो हम शहीदों में हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बोले नहीं हक के लिए, तो हम क्राइम इसलिए नहीं होते हैं कि कुछ लोग क्राइम करते हैं, क्राइम इसलिए होते हैं कि मेजॉरिटी की तमाशा देखती है खड़े होकर, वो बोलती नहीं है इसके लिए। तो हम अपनी सी आवाज़ कर रहे हैं, और बाकी सदर साहब ने सारा ये प्रेजेंट कर दिया केस को। तो होपफुली ये कि मैं तो यहाँ से या तो 2 देखता हूँ, या तो मैं यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट को औने पौने करके निकलूँ यहाँ से, या फिर ये कि मैं जब तक हूँ मैं इसी तरह बोलता रहूँगा इंशाल्लाह। और होपफुली ये कि अल्लाह चूँकि हक है, अल्लाह हमारी मदद करेगा। होपफुली मैसेज इज कन्वेड। अस्सलाम वालेकुम। हम बैरिया के ताजर भी हैं और रहायशी भी हैं। अपने लोगों ने यहाँ जितनी भी सारी ज़िंदगी की कोई जमा पूंजी थी, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ अब जो सलूक हो रहा है वो बिल्कुल यतीमों सा हो रहा है कि जो भी आता है अपना अपना नोच के तो निकल जाता है। हमारी वज़ीर आज़म से भी ये रिक्वेस्ट है कि कोई हमारे लिए ये जो रियासती के अंदर रियासत बनी हुई है, इसको बराए मेहरबानी कुछ इस लेवल पे ले हैं कि लोग रिहाइश इख्तियार कर सकें, इज्जत से ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया। बैरिया इंतजामिया नामंजूर, बैरिया इंतजामिया नामंजूर, बैरिया इंतजामिया नामंजूर, बैरिया इंतजामिया नामंजूर, बैरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी इस बैरिया टाउन का रिहायशी भी हूँ, एक छोटा सा ताजर भी हूँ। लेकिन जब यहाँ पे आए थे तो बहुत कुछ था, लेकिन अभी सूरत हाल ये हो चुकी है कि ये चोरों की अमाजगाह बन चुकी है। कोई फैसिलिटी नहीं है रियासत के अंदर। ये रियासत एक बनी हुई है। बिजली देख लें, बिजली पे इनके जो टैक्स हैं वो कहीं ज़्यादा एस्को से गवर्नमेंट ने आर्डर किए हुए हैं, लेकिन ये एक ही जाते हैं जिया मज़र के पास, वो कहता है जी अली रियाज का आर्डर है। अली रियाज कौन है? बताएं ना जी, अली रियाज कौन है? क्या वो रियासत है, बादशाह है कि वो आर्डर कर रहा है कि बिजली में इतना जनाब एक्स्ट्रा लगा दो? क्यों लगाएं? फूड सेफ्टी का ये किस लिए हमसे ले रहे हैं, जबकि पंजाब गवर्नमेंट एक अदारा है जो आर्डर कर चुका है कि बैरिया टाउन की जो फूड सेफ्टी है वो एक गैर कानूनी अदारा है। उसका कोई हक नहीं है कि वो हमें चेक कर सके, हम पे जुर्माना कर सके, लेकिन उसी तरह बिलों पे फूड सेफ्टी के चार्जेस लग के आ रहे हैं। हम इमरान खान वज़ीर आज़म साहब से पूछना चाहते हैं कि क्या ये रियासत मदीना है जिसका आप वादा करते थे कि मैं एक रियासत मदीना बनाऊंगा? यहाँ पे रियासत के अंदर रियासत बनी हुई है, फ़रौनियत है, लेकिन वो फ़रौन का दिन भी एक दिन आता है। ये मलक रियाज इस वक्त हमारे लिए फ़रौन एक बना हुआ है, और इंशाल्लाह इसका जल्द से जल्द वक्त आने वाला है।
जहाँ पे दिन दहाड़े चोरियाँ हो रही हैं, जिसका वाज़िया एक सबूत ये 3 दिन पहले की एक वीडियो थोड़ी सी अगर मैं आपको दिखा सकूं, कि एक दिन में यहाँ पे सिर्फ टोटल 10 मिनट में कोई 5 से 6 डकैतियाँ हुई हैं। ये जी देखें, अगर आपका कैमरा ये दिखा सके, इस लेडीज़ ने टोटल 15 मिनट में और इसके साथ एक जेंट्स था स्प्रिंग नॉर्थ कमर्शियल से 5 दुकानों से डकैती करके चले गए, और लेकिन इनको कोई रोक नहीं सका ना पकड़ सका। क्यों नहीं रोक सका? कि बैरिया सिक्योरिटी इनके साथ मुलव्वस। बैरिया सिक्योरिटी का अभी सिर्फ काम ये रह गया है कि भैंसों को पकड़ना, कुत्तों के पीछे भागना। चोरों का उनको नहीं पता लगेगा, लेकिन कोई भैंस आ जाएगी, इंटर हो जाएगी, सिक्योरिटी वाले 10 उसके पीछे घूम रहे होंगे। इनके ऑफिसेज देख लें, इनके अपनी रिहाइशें देख लें, बैरिया इंतज़ामिया की, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, बाकी रिहाइशों के लिए नहीं है। जहाँ पे हम टैक्स दे रहे हैं, पे कर रहे हैं सिक्योरिटी का, हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही। और दूसरा सबसे बड़ी रिक्वेस्ट हम जनरल बाजवा साहब से करना चाह रहे हैं कि जो भी इनके इंतज़ामिया के हैं, वो रिटायर आर्मी ऑफिसर हैं, वो इस तरह आगे हमें डराते हैं जैसे वो हाजिर सर्विस हो, और अपना आगे तारुफ कराते हैं कि जनरल जावेद, ब्रिगेडियर ज़िया, कर्नल अंसर। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है पाक फ़ौज के जनरल बाजवा साहब से, आर्मी चीफ से, कि इनको बावर कराया जाए कि ये अपने नाम के साथ रिटायर लाजमी लिखें, और जब ये बैरिया की तरफ से आते हैं तो अपना बैरिया का रंग इस्तेमाल करें कि ना कि पाक फ़ौज का। पाक फ़ौज का हम दिल से इज़्ज़त करते हैं, वो हमारा वक़ार है, हमारी इज़्ज़त है। पाक फ़ौज, पाक फ़ौज। जी नाज़रीन, बैरिया टाउन के जो फेस 8 के रिहायशी हैं वो बुनियादी सहूलतों से सख्त महरूम हैं।